No, God! No, God, please, no! 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 अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हेलो एवरीवन, आई एम रविचंद्र मोंदाड़ा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल रविचंद्र क्लासेस एंड वेलकम टू द लर्न कार्ड फैमिली। तो आज फिर से हम लोग एक धमाकेदार टॉपिक आपके लोग के लिए लेकर के आए हैं। बहुत बार क्या होता है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट सा रहता है कि हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट क्यों करें जब हमारे पास बहुत सारे अदर इन्वेस्टिंग जो कि एक रिस्क फ्री ऑप्शन है, तो उसको ऑप्ट ना करके हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। आज हमारे साथ मेरे दोस्त, मेरे होस्ट श्री रोहित ज्ञान चंदनी सर, वेलकम टू द वीडियो वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। यस, तो सर एक बात जो आज हमारा मेन डिस्कशन का मुद्दा ये है, जब हमारे पास बैंक का एफडीज एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बिल्स जो कि रिस्क फ्री रिटर्न है, प्रोविडेंट फंड एक बहुत अच्छा जरिया इन्वेस्टमेंट का, तो फिर हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। लाइक जब कभी भी फाइनेंस में पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, लेकिन हम ऐसे जब हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि जहां रिस्क है ही नहीं, देन व्हाई दीज इन्वेस्टमेंट वर्सेस द स्टॉक मार्केट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, व्हाई वहां पर भी इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, क्या लगता है आपको? राइट, तो सर ये जो क्वेश्चन है, ये जब मैं एडवाइजरी लाइक आई एम एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, तो जब मुझे कस्टमर्स या क्लाइंट्स जब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई क्या जरूरत है रिस्क लेने का जब एसबीआई का एफडी है, ये सब चीजें हैं, तो फिर क्यों मैं इक्विटी मार्केट में। बीच में मैंने एक क्लाइंट को एक फंड पिच किया था जहां पर इक्विटी का एक्सपोजर सिर्फ 25% था, 75% डेट एक्सपोजर था। ही वाज स्टिल रिलक्टेंट कि नहीं इक्विटी लेना ही क्यों है, आई एम जस्ट हैप्पी विद द लो रिटर्न बट फिक्स्ड रिटर्न एंड ऑल दोस थिंग्स। इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। इनहेरेंट रिस्क एक ये है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करोगे अगर, ठीक है, तो रिटर्न तो बनना नहीं, वो अलग चीज है। बैंक की एफडी सेफ है, ये एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है। उसकी सेफ्टी पर भी एक लिमिट है। अगर आप 1 करोड़ की एफडी करोगे तो वो 1 करोड़ की एफडी सेफ नहीं है। देयर इज अ कंसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस, जो आरबीआई देता है आपके एफडी के अगेंस्ट में। अगर कोई बैंक डूबता है, और बैंक्स डूबे हैं इंडिया में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी पिछले 3-4 साल की बात है, राइट, तो वो सब हुआ है, सब चीजें हुई है। तो आरबीआई का जो इंश्योरेंस स्कीम है वो सिर्फ 5 लाख रुपए का है, तो आपकी 1 करोड़ की एफडी है, तो 95 lakhs आर नॉट सेफ इन केस द बैंक goes bankrupt. Okay, but then there are these 3 banks in India that are called as systemically important banks. Now what is systemically important bank? Systemically bank important मतलब कि ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके फेल होने से कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज्यादा एडवर्सली इंपैक्ट होगी। अगर आप देखोगे यस बैंक अगर फेल हुआ तो उससे ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं आया इकोनॉमी पे। बट 3 बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई, SBI and HDFC Bank. Again, ICICI, SBI, HDFC. These 3 banks are systemically important banks of India. RBI के हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, RBI का है. Okay? These are called too big to fail. तो अभी हम लोग कंपैरिजन इनके साथ में करेंगे। चलिए, हमने इन बैंक्स में एफडी की जिसको RBI जिनकी पुष्टि करता है कि these are too big to fail. Okay? तो आपको 5% का एफडी का जो है इंटरेस्ट मिला। 5% एफडी का अभी आजकल इंटरेस्ट चल रहा है। 5 साल की एफडी का 4.5-5%, 5.5% का इंटरेस्ट है। ओके, फर्स्ट देयर इज रिस्क ऑफ बैंक गोइंग बैंकरप्ट। चलो ठीक है, वो भी आपने हटा दिया एसबीआई में इन्वेस्ट करके। देयर इज वन मोर रिस्क कॉल्ड इन्फ्लेशन रिस्क। नाउ व्हाट इज इन्फ्लेशन रिस्क? व्हेन यू बाय अ कमोडिटी टुडे and you buy that commodity next year or in the future, the price of commodity will be different. So for example, एक जमाने में ब्रेड का जो लोफ होता है, एक ब्रेड, वो मिलता था 20 रुपए का, अभी वो 30 रुपए का मिल रहा है। तो दिस इज जस्ट 5-6 years बैक। ओके, तो 50% ग्रोथ हुआ है ब्रेड की प्राइस में। ओके, सो इफ यू ट्राई टू रिवर्स कैलकुलेट, 11-12% के पर एनम के हिसाब से वो ग्रो हुआ है। अगर आपका पैसा उतनी स्पीड या उससे ज्यादा स्पीड से नहीं ग्रो किया, तो जो ब्रेड आप आज खा रहे हो वो आप 5 साल बाद नहीं खा पाओगे विद सेम मनी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, आपके पैसे की वैल्यू जो है डिप्रिशिएट हो गई अगर आप उस स्पीड से नहीं ग्रो कर रहे हो जिस स्पीड से इन्फ्लेशन है। अब आप मुझे ये बताइए कि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट, चलिए इन्फ्लेशन रेट जो गवर्नमेंट बोलती है वो मान लेते हैं 3-4% है, तो एफडी के रेट्स क्या हैं? 5% है। यू आर बेयरली
you are barely able to beat that FD. You are barely able to keep ब्रेक इवन पॉइंट है. yes, you are barely able to keep your money's value intact. Barely. There is no growth whatsoever. There is no growth. अब मैं आपको no growth का बताता हूँ. When you grow up, when you have family, when you have kids, when you have all those things, सिर्फ एक ब्रेड नहीं, आपको आगे चल के 2 ब्रेड अफोर्ड करने पड़ेंगे. बट जो आपका पैसा है वो एक ब्रेड के हिसाब से ही ग्रो हो रहा है. सपोज यू हैव टेकन केयर ऑफ इन्फ्लेशन आल्सो, बट यू हैव नॉट टेकन केयर ऑफ ग्रोथ. अल्टीमेटली you will have the money, you will have the growth, but that money won't be able to afford your family expenses. This is what inflation does. So with that 5-4%, that risk is there. इसीलिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. Historically, equities have delivered 11 to 13% returns. You can go and check the Kagar. 12% returns उन्होंने average basis पे deliver किया है. And in India, this is practically double or even triple of the inflation. So not only you will beat the inflation, you will keep the purchasing power of your money intact, but you will also have money to grow. और अभी मैं इसमें एग्जांपल आपको दे देता हूँ. मान लीजिए आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 100 रुपए का 112 हो गया, पर 100 रुपए का खर्चा जो आपका पिछले साल था इन्फ्लेशन की वजह से वो 104 हो गया. तो 112 में से 104 तो आपका खर्चा हो गया. वो जो 8 रुपए है ना, वो आपकी ग्रोथ है. अब जब 100 रुपए रहेगा ना, वो 108 पे कंपाउंडिंग होगा. लेकिन जो आपका इन्फ्लेशन है वो 100 से 108 होगा. आपका ग्रोथ 108 के आगे होने वाला है. तो जो वो ग्रोथ का एडिशनल अमाउंट जो आप हर साल जुटा रहे हो ना, उसका जो कंपाउंडिंग बेनिफिट है वो बहुत बहुत ज्यादा है. अब मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं आपको एक बेसिक कैलकुलेशन बता देता हूँ. सपोज आप एसबीआई को भी छोड़िए, ये बैंक पर भी अगर सपोज भरोसा नहीं है, फाइनल अथॉरिटी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एंटिटी है जहां पे आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हो, बोलते हैं जहां पोस्ट ऑफिस, मतलब गवर्नमेंट लिटरली सोवरेन गारंटी है उसको. बैंक के बाद पोस्ट ऑफिस डूबेगा अगर डूबना होगा तो किसी चीज को, बिकॉज गवर्नमेंट हैज पावर टू प्रिंट मनी, दे विल प्रिंट एंड गिव इट टू यू, नो प्रॉब्लम, राइट. सो पोस्ट ऑफिस का रिकरिंग डिपॉजिट का रेट है 5.8% आज रिकरिंग डिपॉजिट, और वही मैंने इक्विटी का रिटर्न अज्यूम किया है 12%. अब यहाँ से 20 साल तक का 5,000 रुपए का एसआईपी अज्यूम करेंगे हर महीने, जैसे आप आरडी पोस्ट ऑफिस में कर रहे हो, और हर महीने आप समझ लीजिए कहीं पे भी 5,000 रुपए इन्वेस्ट करें इक्विटी मार्केट में, थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू ईटीएफ, थ्रू इंडेक्स फंड, थ्रू स्टॉक्स, थ्रू व्हाटसोएवर इंस्ट्रूमेंट देयर इज. ओके, नाउ आफ्टर 20 years this 5,000 per month will be worth 50 lakh rupees. Okay, right, but your 5,000 in post office will be worth 22 lakh rupees. Imagine ये जो इम्पैक्ट आया है, ये जो डबल के भी ज्यादा, मतलब 28, it is actually more than double impact on the same amount, right? On the same amount, on what cost? Just because we want safety. अरे सेफ्टी तो है ही नहीं. Inflation will kill. आपके पैसा रिटर्न आने की सेफ्टी है, ग्रोथ की सेफ्टी कहाँ है? और आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करने की कौन सी चीज है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं भी उस पेपर में लिखा है कि आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट किया जाएगा? आरबीआई की केवल एक पॉलिसी है कि इन्फ्लेशन को मॉनिटर किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा. आपके रिटर्न को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकती है? कोई पॉलिसी नहीं है. इन्फ्लेशन कैन बी एनीथिंग, एंड रियल इन्फ्लेशन इज एक्चुअली मच मोर देन व्हाट गवर्नमेंट ऑलवेज शोज. ये आप खुद जानिए, आप खुद देखिए. साल भर पहले पेट्रोल 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए जो भी था, ये कोरोना के टाइम पे तो हालत बिगड़ गई थी. ठीक है, अब हो गया वापस 100 रुपए. अब लगा लो इन्फ्लेशन एक ही साल का कितना है. डेफिनेटली. तो मतलब मैं बताऊं सर, मेरे पास भी जो बाइक है, लाइक विद इन अ पीरियड ऑफ 4 to 5 days उतने ही पैसों का पेट्रोल नहीं पुरता, बिकॉज उतना पेट्रोल कम आ रहा है, रनिंग उतना ही बढ़ गया. एग्जैक्टली. मैंने ये चीज बहुत अलग तरीके से नोटिस की है. मैं हमेशा क्या करता हूँ, बाइक में जब पेट्रोल भरवाता हूँ तो आई हैव दिस डिफाइंड अमाउंट, उतना ही भरवाता हूँ हर बार, तो उतना ही भरवाता हूँ. What I have seen is वो पेट्रोल मेरा 5 दिन चलता था, अभी 3 से 4 दिन चल रहा है. So this is how I felt this. मतलब बैंक स्टेटमेंट में एंट्री आती है ना, अल्टीमेटली डेबिट कार्ड से मैं उसको पे करता हूँ, तो बैंक स्टेटमेंट में पहले एंट्री आती है. खराब है वो, कमोडिटी कम मिल रही है, कमोडिटी महंगी हो गई है, कमोडिटी महंगी हो गई है बस. और वही पैसा, आपका पैसा भी वही नहीं रहा, अब उसकी वैल्यू कम हो गई है. अब आपको सेम पेट्रोल खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है. So you have to stay on your toes to make sure that the value of your money is retained.
only and only way, let this sound harsh, only and only way to maintain your purchasing power is to invest in equities, because that is the only asset class that stands a chance to beat inflation. छोड़ो, मैं रिस्क इसकी बात नहीं कर रहा हूं. आपको अगर हम लोग कहते हैं ना कि अगर आप कोशिश करोगे तो शायद आपका सफलता मिल जाए, मगर आप एक चीज बताओ, अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो सफलता मिलने के क्या चांसेस है? जीरो. सिमिलरली इफ यू इन्वेस्ट इन एफडी, okay, I am not against FD at all. Some portion of your portfolio should go in FD. Asset allocation is important. I am an advisor. मैं लोगों को ये दुआई देता हूँ कि पूरा पैसा इक्विटी में नहीं डालना है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो बोलते हैं इक्विटी करना ही क्यों है, करना ही नहीं चाहिए. करेक्ट. when Sir, this brings fixed me deposit to FD in bank. yes. Sir, this brings me to a When you- very next question that कि ये आपने बताया कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट तो करें. Now, should we do that directly into the stock market or through mutual funds? जरा इस पे कुछ बताइए सर. Because क्या है कि people को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता स्टॉक मार्केट का, तो सीधा म्यूचुअल फंड के थ्रू करें या डायरेक्ट इक्विटी में करें? देखिए, मेरी सलाह तो सबको यही रहती है कि आपका काम है आपका काम करना. इफ यू आर अ सैलरीड पर्सन, योर जॉब इज टू डू योर जॉब. इफ यू आर अ बिजनेसमैन, योर जॉब इज टू डू योर बिजनेस. लीव दिस एज इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स टू एडवाइजर्स. और आजकल इंडिया में म्यूचुअल फंड के कॉस्ट इतने कम हो गए हैं कि यू गेट सर्विसेज ऑफ 20-25 years old फंड मैनेजर एट 1-1.5%. 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 1-1.5% के फीस पे आपको सम ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर्स की सर्विसेज मिल रही है घर बैठे, बिना किसी मिनिमम इन्वेस्टमेंट के. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि देयर इज नो रीजन फॉर पीपल टू नॉट इन्वेस्ट इन इक्विटी जस्ट बिकॉज द अमाउंट इज हाई. नो, दैट्स अ मिथ. 100 रुपए से भी एसआईपी शुरू होती है. पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है. करेक्ट. With that being said, direct equity investing absolutely is more rewarding, provided you have enough time, enough money to research. आपको आइशर मोटर्स या फिर आइशर मोटर्स तो ठीक है, स्प्लिट हो गया. अगर आपको एमआरएफ एज अ कंपनी पसंद है, द चैलेंज इज उसका एक शेयर 70,000 रुपए का है. क्या आपके पास 70,000 है? बट इफ यू वांट टू सॉल्व दैट चैलेंज, बाय यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड दैट ऑलरेडी होल्ड्स एमआरएफ. वहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए रहेगा. तो अल्टीमेटली आपको एमआरएफ होल्ड करना है, खत्म बात. तो किसी भी तरीके से उसको होल्ड करो. तो म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड या जो भी चीजें हैं, दीज आर द बेस्ट वेज टू एंटर इनटू द मार्केट. और मैं तो कहता हूँ, मतलब इससे अच्छी चीज है ही नहीं. डायरेक्ट इक्विटी में पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है. इफ यू आर अ फुल टाइम एम्प्लॉय समवेयर और यू आर अ बिजनेसमैन, योर जॉब इज टू डू बिजनेस, आउटसोर्स योर इन्वेस्टिंग टू अ स्पेशलाइज्ड पर्सन. तो म्यूचुअल फंड इज द वे टू गो. राइट. सो बहुत बार लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि एफडी में इन्वेस्टमेंट ना करें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बट वो कई बार भूल जाते हैं कि जैसा आपने बताया, अगर वो जो काम कर रहे हैं वो उसको छोड़ के पूरा स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं एंड विदाउट एनी बेस, टिप बेस्ड ट्रेडिंग कर लेंगे, न्यूज रोज रात को सीएनबीसी देख लेंगे, अनिल सिंघवी की सलाह सुन लेंगे, पूरा जी बिजनेस सीएनबीसी पूरा देख के अगले दिन पूरा पैसा लगा देंगे. हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में, ये वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर कोलैबोरेशन, वी डिस्कस्ड अबाउट टिप बेस्ड. तो ये जो टिप है उसमें मैंने आपको पिटफॉल्स हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया है. आने वाले वीडियोस में आई एम गोइंग टू, यू नो, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दीज थिंग्स कि किस किस तरीके से, व्हाट आर द थिंग्स दैट इन्वेस्टर फॉल्स इनटू, किन किन चीजों में वो खुद गिर जाता है. टिप बेस्ड इन्वेस्टिंग, टीवी पूरा दिन एंड ऑल दोस थिंग्स. आई हैव अ क्लाइंट, उनका थ्रेड्स, धागे बनाने का फैक्ट्री है. ओके, अ वेरी बिग क्लाइंट, एचएनआई क्लाइंट. ओके, फैक्ट्री है, he has no time practically. इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं. मैं उनके फैक्ट्री पे गया, मैंने देखा उनके स्क्रीन पे यूजुअली मेरे हिसाब से एक्सेल शीट या ईआरपी चलना चाहिए. उनके स्क्रीन पे ट्रेडिंग टर्मिनल चल रहा था. वो बैंक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे थे. I for one got shocked and I told him कि सर इतना हेवीली बिजनेस चल रहा है, why are you even wasting your time into this? तो he said, अरे दिन का कुछ ना कुछ निकल जाता है. I was like, fine, you don't need it. You are running a factory successfully. And then I asked him for his P&L. P&L में मैंने देखा उनका, तो आप समझ लीजिए पोर्टफोलियो वैल्यू वाज इन करोर्स. His profit in few lakhs here and there, and brokerage was in lakhs. तो मतलब लगभग प्रॉफिट और ब्रोकरेज सेम था. लगभग, मतलब उतना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए उन्होंने फीस दिया.
बस 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 तो वो उन्होंने ट्रेडिंग कर करके, तो जब मैंने उनको बताया कि सर आप 6 महीने साल भर से कर रहे हो, आपको लग रहा है आप प्रॉफिटेबल हो, फैक्ट्स तो ये बता रहे हैं कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो बोलते हैं अरे यार मैं फ्री टाइम में करता हूँ। मैंने बोला सर कौन सा फ्री टाइम, आपकी फैक्ट्री 100% कैपेसिटी पे चल रही है, यहाँ ध्यान दो, एटलीस्ट कॉल कस्टमर्स, टेक न्यू ऑर्डर्स, कॉल योर डेटर्स टू कलेक्ट मनी। So these are the things that are happening. It's crazy. आप सीधा सीधा, and pity is I am his advisor and I got to know this a few days back. तो मैं उनको क्या बोलूं? All those things are there. मतलब सर मुझे लगता है ना इंडिया में यही दिक्कत है कि लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल से हम सर्विस क्यों ले, हम खुद ही कर ले। Exactly. तो प्रोफेशनल का कोई काम ही नहीं होता। आप प्रोफेशनल को उसका काम करने दीजिए, उसका उस चीज में एक्सपर्टीज है, आप अपना काम कीजिए, उसको उसका काम करने दीजिए। राइट, और अकाउंटेबिलिटी रहेगी ना प्रोफेशनल की। अगर आपका प्रोफेशनल आपका नुकसान कराता है तो आप उसको बोल सकते हो। अरे अगर आप खुद नुकसान कर दोगे बिना नॉलेज के तो किसको बोलोगे? करेक्ट, टिप तो उसकी है, पैसा तो आपका है ना। वो सोचते ही नहीं है, अभी भी टीवी चल रहा है, मस्त चल रहा है, तो डोंट डू दैट। ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है ना, ये जल्दी पैसा कमाने का, आई एम टेलिंग यू, दिस इज गोइंग टू एंड वेरी बैडली। Definitely. So that was a really very good discussion that why equity investments are important. Looking at the inflation rates, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो, और कमाना भी चाहिए, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनकम उतनी तेजी से ग्रो ना हो, तो आपके इनकम का कुछ पोर्शन आपने डेफिनेटली इक्विटीज को देना चाहिए। इफ यू कैन ट्रेड यू डू इट, अदरवाइज आप एक एडवाइजर को अपॉइंट कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, या अच्छी सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। This is what is the advices. और अगर ज्यादा आपको किसी एडवाइजर को, या आपने कहीं पढ़ लिया कि नहीं एडवाइजर के थ्रू नहीं जाना चाहिए, ये वो चीजें, गो एंड बाय इंडेक्स फंड्स, बात खत्म। मैं नाम बता देता हूँ, खुला बता देता हूँ नाम, कौन सा इंडेक्स फंड बाय करना है, सिंपली जाके उनकी वेबसाइट से बाय कर लो। मैं एडवाइजर हूँ, मैं खुद का रेवेन्यू लॉस करके आपको बता रहा हूँ। यूटीआई का सबसे लो कॉस्ट वाला निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, यूटीआई की वेबसाइट से जाके आप उसको खरीद लो। मत आओ एडवाइजर के पास, कुछ भी मत करो, घर बैठे रहो। लेकिन प्लीज 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 दो चीजें करो, एक इक्विटी में इन्वेस्ट करो, और दूसरा ये जो ट्रेडिंग, आपको बता रहा हूँ आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। यूटीआई निफ्टी 50 फंड में इन्वेस्ट कर दो, खत्म बात, दैट्स ऑल। राइट। सो दैट्स इट सर। सर का अपना यूट्यूब चैनल भी है, फिन अकेडमी, जाके उसको डेफिनेटली आप विजिट कीजिए। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल्स पर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पे सब्सक्राइब कर देना, और इस चैनल को बेल आइकन हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लो। आगे आने वाले का इंपॉर्टेंट हम बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक आपके लेंगे, और जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताते रहना, बिकॉज आपकी कमेंट पढ़कर ही हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं। थैंक यू सर फॉर योर टाइमिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप कमिंग। थैंक यू।